नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के भविष्य की, एक ऐसी योजना की जो देश के हजारों किसान संगठनों यानी एफपीओज की किस्मत बदलने का दम रखती है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये संघर्ष को सफलता में बदलने का वादा करती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ एक नंबर पर ध्यान देना है और वो नंबर है 90%। अब सवाल है 90% क्या? देखिए, ये आंकड़ा भारत के 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। इनमें से लगभग 90% आज या तो काम ही नहीं कर रहे हैं या फिर पूरी तरह से भटक चुके हैं। उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही। ये सिर्फ कोई पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये तो लाखों किसानों की उम्मीदों का टूटना है। तो ये जो संकट है ये कितना गहरा है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो वो विजन था जिसके साथ एफपीओज बनाए गए थे और दूसरी तरफ आज की हकीकत है जो बहुत अलग है। देखिए, इस संकट की जो असली कीमत है ना, वो पैसों में नहीं आंकी जा सकती। जैसा कि कहा गया है, हमारे अन्नदाताओं के लिए ये सिर्फ पूंजी का नुकसान नहीं है, ये आशा की हार है और आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमें याद रखना होगा कि इन आंकड़ों के पीछे असली किसानों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा मौका भी लेकर आती है और इसी संकट के बीच से एक नया समाधान उभर रहा है। नाम है बेस्ट केयर। अब बेस्ट केयर में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉम्बिनेशन। ये दो पीढ़ियों का एक संगम है। एक तरफ है ज्ञान, यानी वो सीनियर कृषि विशेषज्ञ जिनके पास दशकों का अनुभव है, और दूसरी तरफ है ऊर्जा, वो जोशीले युवा जो डिजिटल इनोवेशन और नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। तो इनका मकसद क्या है? इनका विजन बहुत क्लियर है, आम लोगों तक एकदम साफ सुथरा अच्छा खाना पहुंचाना, वो भी किफायती दामों पर और 100% ट्रेसेबिलिटी के साथ। और मिशन है एफपीओ सेक्टर को फिर से जगाना, जो यूनिट्स बंद पड़ी हैं उन्हें एआई की ताकत से स्मार्ट एफपीओ में बदलना। सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चलिए अब इसके मेन आइडिया को समझते हैं। ये स्मार्ट एफपीओ का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? ये ग्रामीण बिजनेस का एक बिल्कुल नया मॉडल है। तो एक एफपीओ को स्मार्ट क्या चीज़ बनाती है? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दिमाग तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह तेज चलता है, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा एक गांव की सहकारी समिति जैसी है। मतलब टेक्नोलॉजी और इंसानियत का एक परफेक्ट ब्लेंड। ये जो स्मार्ट एफपीओ का मॉडल है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एआई से मिलने वाली पूरी ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज की कलेक्टिव पावर। तीसरा पिलर है ग्रीन इंटेलिजेंस, जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शामिल है। और चौथा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इससे होता क्या है? इससे बनता है एक विश्वास का ढांचा। सोचिए, जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट का क्यूआर कोड स्कैन करता है ना, तो उसे सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं दिखता, उससे उस फसल की पूरी कहानी दिखती है कि बीज कब बोया गया, फसल कब कटी। ये टेक्नोलॉजी ग्राहक और किसान को सीधे सीधे जोड़ देती है। और इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहता, ये गांवों को रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब में बदल रहा है। मतलब लोकल लेवल पर नई नौकरियां बन रही हैं और पूरा का पूरा समुदाय मजबूत हो रहा है। ठीक है, मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है? अब बात करते हैं 6 महीने के गाइडेंस प्रोग्राम की। ये उस बदलाव का पूरा रोड मैप है। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है स्मार्ट राइज। ये एक तरह का स्पेशल रूरल स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो खास तौर पर एफपीओज, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। देखिए, पहले महीने में एफपीओ अधिकारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, फिर दूसरे महीने में फंड जुटाने पर काम होता है। टारगेट होता है करीब 1 करोड़ रुपया। तीसरे महीने में एनआरएलएम 2.0 के जरिए वर्कफोर्स को जोड़ा जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, 3,000 लखपति दीदी तैयार करना। मतलब ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना कमाई 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। और फिर चौथे से छठे महीने में एआई पावर्ड सप्लाई चेन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। और 6 महीने की इस मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा ग्रामीण कॉर्पोरेट पावर हाउस जो प्रॉफिटेबल है, टेक्नोलॉजी से लैस है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, इसका पूरे देश पर क्या असर हो सकता है? यहीं से हम अपने अगले हिस्से में आते हैं, एक नई
हरित क्रांति और एक कॉल टू एक्शन। एक बात जो बेस्ट केयर को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि आज की तारीख में देश में यही एक ऐसी संस्था है जो एफपीओज को इस लेवल की प्रैक्टिकल ज़मीनी इंक्यूबेशन और प्रोफेशनल गाइडेंस दे रही है। उनका काम करने का तरीका उनकी इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहते हैं, हम सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं देते, हम तब तक साथ रहते हैं जब तक इंजन चलने न लगे। हम हरित क्रांति 2.0 के अग्रणी नायकों को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ सलाह नहीं देते, ये आखिर तक साथ निभाते हैं। तो फिर इस क्रांति में शामिल कौन कौन हो सकता है? अच्छी बात यह है कि ये दरवाज़ा लगभग सभी के लिए खुला है, चाहे कोई युवा हो जिसे नौकरी की तलाश है, कोई फ्रीलांस प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो या फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स और एनजीओज हों। हर कोई इसमें अपना योगदान दे सकता है। और हाँ, उनकी सेवाओं के लिए एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर भी है। ये जो 6 महीने की पूरी हैंड होल्डिंग सर्विस है, उसके लिए 60,000 रुपये प्रति माह का शुल्क है। तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद मन में एक ही बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बदलाव की एक मजबूत नींव रखी जा चुकी है और ये सोचना ही अपने आप में एक नई उम्मीद जगाता है।